हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। सभी लोग बोले हरे कृष्णा। भगवान का नाम है हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे जी, कृष्णा सभी लोग हरे बोले हरे कृष्णा। है हरे ना कृष्णा। जी। तो ये अध्याय 4 है जिसका टाइटल है दिव्य ज्ञान। हाँ? तो यहाँ पर हमें दिव्य ज्ञान मिलने वाला है। दिव्य ज्ञान अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान, है ना, कि आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रगति करने के लिए ये ज्ञान हमें बहुत आवश्यक है। तो इसकी शुरुआत भगवान कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुर्ईश्वाकवे ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। ठीक है। तो ये देखिए परंपरा बता रहे हैं भगवान, इतिहास है ये, भगवत गीता का इतिहास। हमको लगता है कि भगवत गीता भगवान ने अर्जुन को बताई, है ना, कुरुक्षेत्र के मैदान में करीबन 5000 वर्ष पूर्व द्वापर युग के अंत में, है ना। ये द्वापर युग का अंत हुआ उस कुरुक्षेत्र की युद्ध के बाद, और जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ उसके बाद फिर कलयुग का प्रारंभ हुआ था। तो हमको हमारा ज्ञान यहीं पर सीमित है, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं कि इस योग विद्या को तो मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया था और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया था और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया था। तो ये है भगवत गीता का इतिहास और ये अत्यंत प्राचीन है। तो यानी यहाँ से हमको 3-4 बातें यहाँ पता चलती है कि सूर्य में भी जीव है क्योंकि उनके देव है ना।
तो देव भी तो सारे देवता लोग जीवात्माएं हैं। तो सूर्य ग्रह पर भी जीव है, ये हमको पता चलता है। और फिर सूर्य देव ने ये धरती पर ये कैसे आया? सूर्य देव ने जब मनु को उपदेश दिया, मनु यानी मानव जाति के पूर्वज है, सबसे पूर्वज है ना। तो ये मनु को उपदेश दिया, और फिर मनु ने राजाओं को उपदेश दिया। इक्ष्वाकु कुल में ये उपदेश दिया गया, जहां से वो परंपरा से ज्ञान आगे बढ़ता गया। इक्ष्वाकु कुल कौन सा है? जहां पर प्रभु रामचंद्र जी ने अवतार लिया था, वह वो कुल है। ठीक है, तो ये इस प्रकार इतिहास बताया गया है। यहाँ पर एक श्लोक उद्धृत किया है प्रभुपाद जी ने। यच्चक्षुरेषु सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजा यस्याज्ञया भ्रमति संवृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी ने जो ब्रह्म संहिता लिखी है उसका ये श्लोक है। और ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष है और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभुत शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। किनके आदेश से? गोविंद के, अर्थात कृष्ण के आदेश से वे ये शक्तियां धारण करते हैं। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है, भगवान की आंखें स्वरूप है ये सूर्य, और यह उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। तो जो उसकी गोलाकार घूमने की जो परिधि है वो भगवान की आज्ञा के अनुसार वो तय करते हैं सूर्य देव। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर बहुत सारा कैलकुलेशन किया हुआ है। तो करीबन इसके अंत में हमको पता चलता है कि वर्तमान मनु की आयु लगभग 30,53,00,000 वर्ष अनुमानित की जाती है, जिसमें से 12,04,00,000 वर्ष बीत चुके हैं। यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई, तो मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 1200 लाख वर्ष पूर्व, अर्थात 12 करोड़ वर्ष पूर्व यहाँ पर वर्ष पहले यहाँ आई है। ठीक है, तो ये सब प्रभुपाद जी ने पूरा कैलकुलेशन किया है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। तो इस प्रकार वो राजर्षियों के द्वारा आगे परंपरागत स्वरूप से गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा वो ज्ञान दिया जाता रहा, किंतु कुछ समय बाद, जैसे हमेशा होता है कि कुछ वर्षों बाद, कई लाख वर्षों के बाद वो ज्ञान लुप्त हो गया, है ना, क्योंकि परंपराएं जरा छिन्न भिन्न हो गई। फिर स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हेतदुत्तमम्। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है? योग को डिफाइन किया यहाँ पर। योग यानी क्या? यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान, ये जानकारी रहना कि मैं जीव है, हम सभी जीव है, जीवात्माएं हैं। हमारा उस परम ईश्वर जो सभी के नियंता है ना, उनके साथ हमारा क्या रिश्ता है, और ये भौतिक जगत क्यों निर्माण किया गया है ना, भौतिक जगत का विश्लेषण क्या है, क्या कैसे निर्माण किया गया, ये सब जानकारी रखना ये योग है। हाँ, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना ये योग है, परमेश्वर के साथ जुड़ना ये योग कहलाता है। ठीक है, और अर्जुन को क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अर्जुन भक्त है, भक्त के अलावा ये ज्ञान भगवान किसी को नहीं देंगे, है ना। तो इसलिए 18वें अध्याय में भी एक सुंदर श्लोक आता है इसके बारे में
कि भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, केवल भक्त ही मुझे, मैं जैसे वास्तविक स्वरूप में हूँ, मुझे जान सकता है, बाकी कोई नहीं जान सकता। ज्ञानी, योगी, है ना, बाकी कोई भी दूसरे लोग ले लो, लेकिन केवल भक्ति योग के माध्यम से हम जान सकते हैं। सकाम कर्मी या कर्मी जिसको बोलते कर्म योग वाले और ज्ञान योग वाले, अष्टांग योग वाले, ये भगवान को नहीं जान पाते, केवल भक्त ही जान सकते हैं। इसलिए भक्ति ही वो स्टेज है जहाँ जो निकटस्थ है भगवान के, भगवान के मतलब भगवान को पाने के, है ना। भक्ति ही एक माध्यम है जिसके द्वारा हम भगवान के पास जा सकते हैं। अब यहाँ अर्जुन के प्रश्न है, अर्जुन को बराबर प्रश्न आते हैं और ये बहुत अच्छे शिष्य का लक्षण है ना। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वात आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। अर्जुन का प्रश्न तो बराबर है ना। अर्जुन क्या बोल रहे, आप तो मेरे समकालीन हो, आप तो मेरे साथ ही, मतलब करीबन हमारी आयु एक जैसी है, और आप बोल रहे आपने सूर्यदेव विवस्वान को उपदेश दिया। ऐसे कैसे हो सकता है? सूर्यदेव विवस्वान तो बहुत ही पुरातन काल में आए थे, तो आपने उनको कैसे, क्या ये विज्ञान, ये उपदेश दिया, ये विज्ञान का ज्ञान दिया, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, है ना। तो उनका प्रश्न तो बराबर है, हमारे भी मन में ऐसे प्रश्न आएगा, है ना, कि ऐसे कैसे हो सकता है कि भगवान तो अभी खड़े द्वापर युग में आए आए हैं, और वो बोल रहे मैंने इतने करोड़ों वर्ष पूर्व मैंने सूर्यदेव विवस्वान को ज्ञान दिया है। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। हाँ, तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं भगवान कि मेरे भी अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी अनेकानेक जन्म हो चुके हैं। लेकिन देखिए मनुष्य का क्या होता है भौतिक जगत में आने के बाद, कि हर जन्म के बाद उनका शरीर बदलता है। क्यों बदलता है? क्योंकि ये भौतिक तत्वों से बना हुआ शरीर है। हमारे शरीर का सबसे बाहरी आवरण जो हम देख सकते हैं, वो कौन से चीजों से बना है? अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन पांच पंच महाभूतों से हमारा भौतिक शरीर ये बना हुआ है। लेकिन उसके अंदर और एक शरीर है, सूक्ष्म शरीर। वो कौन सी चीजों से बना है? मन, बुद्धि और अहंकार, झूठा अहंकार। ठीक है, ये झूठा अहंकार इसलिए कि वो देहात्म बुद्धि से जुड़ा है। मैं देह हूं, ये जानकारी रखते हुए वो उससे जुड़ा हुआ है। अहंकार यानी मैं हूं, बस। अहंकार कोई बुरी चीज नहीं है, अहंकार के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। मैं हूं, तो लेकिन मैं कौन हूं, यहाँ पर जब हम गलती कर लेते हैं तो हम अपने देहात्म बुद्धि से जुड़ते हैं, और ये मैं हूं, मैं यानी मेरा शरीर, मैं इनका बेटा हूं, मैं इनका पति हूं, मैं इनका पिता हूं, है ना, और मैं इस ऑफिस में इतने बड़े ओहदे पर हूं। ये मैं के साथ जो जुड़ता है वो अहंकार झूठा अहंकार कहलाता है। लेकिन मैं के साथ अगर हम अपने वास्तविक अस्तित्व को जोड़ दें कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, ये सच्चा अहंकार। मैं तो रहेगा, लेकिन उसके साथ हम क्या जोड़ते हैं, उस पर वो झूठा अहंकार है कि सच्चा अहंकार है, ये डिसाइड होता है। ठीक है ना। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि भगवान को विस्मरण नहीं होता अनेकानेक जन्म का। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका शरीर भौतिक नहीं है, वो शरीर बदलते नहीं है, उनका नित्य स्वरूप है। उनका, उनकी आत्मा भी आध्यात्मिक है और उनका शरीर भी आध्यात्मिक है। जबकि हमारी आत्मा जो है वो आध्यात्मिक है, लेकिन उसको कवर जो मिला हुआ है सूक्ष्म और भौतिक, मतलब सूक्ष्म और जड़ शरीर का जो आवरण मिला हुआ है वो भौतिक है, और वो हमेशा बदलते रहता है। ठीक है, तो इसलिए
हमको स्मरण नहीं रहता। हमने एक जन्म से दूसरा जन्म धारण किया, दूसरी योनि में गए, तो हम ये भूल जाएंगे कि हम, अरे ये पिछले जन्म में मैं मनुष्य था और अभी मैं इतने बुरे जन्म में हूँ, ये हमको याद नहीं रहता। हम जो देह धारण करेंगे उसी में हम भोग करने लगते हैं, है ना। हम देखते हैं ना कि कितने सारे, मतलब कीड़े मकोड़े से लेकर कितने सारे प्राणी हम देखते हैं, वो अपने शरीर में बड़े खुश रहते हैं, वो ही अपने आप को मानते हैं। कुत्ता भी बड़ा अपने आप को मतलब हैप्पी मानता है, क्यों? क्योंकि वो उस शरीर से जुड़ गया है। उसको ये याद नहीं है, या ये उसको पता नहीं है कि ये तो मेरी निम्न श्रेणी है, निम्न जन्म है ना, योनि जो है निम्न योनि है, ये उसको पता ही नहीं रहता। वो अपने आनंद में रहता है। जैसे मैंने एक बार आपको बताया था, इंद्र को किसी के श्राप के कारण सुअर का जन्म मिला था। अब सुअर यानी कितना निम्न योनि है, बहुत ही निम्न योनि है। वो तो मल भी खाता है, जो मिले वो खाता है ना, और इतने सारे ढेर सारे बच्चे पैदा करता है। लेकिन नारद मुनि उनको जब स्मरण दिलाने आए कि चलिए इंद्रदेव, अब तुम्हारा जाने का समय हो गया, इस शरीर को त्याग दीजिए, तो वो बोले नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पर बड़ा सुखी हूँ, देखो मेरा परिवार, कितने सारे बच्चे हैं मेरे, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ये हालत है हम सबकी, है ना। हम अपने आप को बड़ा सुखी मानते हैं ये देह धारण करके, लेकिन वास्तविकता भौतिक जगत दुखालय है। यहाँ पर दुखों के अलावा कुछ है ही नहीं। वास्तविक समस्याएं कौन सी है हमारी? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हाँ, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग, ये चार तो हमारी वास्तविक समस्या है, जिनसे कभी भी छुटकारा नहीं मिल सकता हमको भौतिक जगत में रहते हुए। इसलिए हमने इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए हमारा जो वास्तविक परम धाम है, वहां जाने का प्रयत्न तो करना ही चाहिए मनुष्य जन्म में, नहीं तो मनुष्य जन्म बेकार गया। ठीक है ना। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप, तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। मतलब भौतिक देह धारण करने वालों को पिछले जन्मों की याद नहीं रह सकती, ये भगवान बता रहे हैं। ठीक है। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी मैं प्रत्येक युग में अपने दिव्य आदि आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो भगवान तो अजन्मे हैं, उनका कोई जन्म नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा से थे, है और रहेंगे। उनका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, उनका कोई जन्म नहीं, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अत्यावश्यक है। हमने देखा था ना दूसरे अध्याय में, क्या जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म होता है जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, निश्चित है। जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु होगी उसका जन्म भी निश्चित है। ऐसे दूसरे अध्याय में हमको भगवान ने बताया है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्यर्थे नैनम शोचम अवाप्स्यसि। इसके लिए शोक मत करो, ये भगवान ने हमको बताया है। तो यहाँ पर हम भगवान के बारे में पता कर रहे हैं कि भगवान अजन्मे हैं और अविनाशी है, और हम सभी के स्वामी हैं। सभी जीवों के स्वामी कौन है? भगवान। और फिर भी वे बोल रहे हैं, यद्यपि मैं अजन्मा हूं, फिर भी मैं हर युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। है ना। तो वे इसलिए हर बार वे ये जो साइकिल चलती है, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये जो साइकिल चलती है, तो हर युग में वे प्रकट होते हैं। जैसे त्रेता युग में वे प्रभु रामचंद्र जी के रूप में आए, और सत्य युग में वे वराह देव, है ना, फिर नरसिंह देव, ऐसे अनेक अवतारों में आए। और कलयुग में भी वे आए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और आएंगे कालकी के रूप में भी, है ना। और अंशावतार में वो बुद्ध देव के रूप में भी आए थे, है ना। तो इस प्रकार वे आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि भौतिक जगत में उनके इतने सारे बच्चे, है ना, उनके इतने सारे बालक, सब हम लोग जो है जीवात्माएं हैं, वो दुखों में परेशान हैं। तो उनको सहायता करने के लिए, उनको मार्गदर्शन करने के लिए हर युग में भगवान आते हैं।
तो चैतन्य महाप्रभु ने भी क्यों क्यों प्राकट्य किया? क्योंकि कलयुग के लोग बहुत ही अल्पायु रहते हैं, मतिमंद रहते हैं, तो उनको योग्य मार्ग दिखाने के लिए कि लो तुम्हारे लिए सबसे आसान मार्ग ये जप यज्ञ का, जप करो और वही पुण्य पाओ जो त्रेता युग में तपस्या से सत्य युग में तपस्या से, त्रेता युग में यज्ञों से, द्वापर युग में बड़ी बड़ी पूजा अर्चनाओं से मिलता था। वही पुण्य या वही फायदा, वही फल तुम कलयुग में केवल नाम जप करने से पालो। इतनी उदारता से उन्होंने इतना बड़ा वरदान हमारे लिए दिया है ना? तो उसका हमने लाभ उठाना चाहिए। हाँ, इतने आसान घर में बैठकर शांति से जप करे तब भी वही पुण्य मिलेगा जो पहले के लोग, सत्ययुग के लोग हजारों हजार वर्षों तक तपस्या करते थे, बर्फीले पहाड़ पर जाकर, कहाँ कहाँ जाकर। तो वो पुण्य अगर हमको घर में आसानी से आराम से बैठकर जप करने से मिलता है तो क्यों ना इसका लाभ उठाया जाए, है ना? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बहुत ही फेमस श्लोक है ये, हम सबको ये कंठस्थ होगा ही। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो कब लेते हैं अवतार? समय बताया है कि जब भी जहां भी धर्म का पतन होता है। अब वैसे कहेंगे तो पूरी धरती पर आज धर्म का पतन हो ही चुका है, लेकिन ये कलयुग है, घोर कलयुग है। फिर भी इसमें से पहले 10,000 वर्ष भगवान ने बताए हैं, चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि पहले 10,000 वर्ष इस कलयुग के भी गोल्डन ईयर्स कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हरिनाम संकीर्तन का बहुत प्रसार होगा। पहले चैतन्य महाप्रभु ने किया, फिर उनके अनेक शिष्यों ने इसका प्रचार किया, और फिर तो उनके सेनापति भक्त चैतन्य महाप्रभु बोल के गए थे कि मेरा एक सेनापति भक्त आएगा जो देश विदेशों में इतना हरिनाम का प्रसार करेगा कि हर गली, हर नगर, हर शहर में हरिनाम का संकीर्तन होगा। और वैसे भविष्यवाणी वो प्रभुपाद जी ने फुलफिल कर दी थी, है ना? विदेशों में जाकर उन्होंने गली गली में हरिनाम का प्रसार किया। लोग झुंड के झुंड निकलते थे और हरिनाम संकीर्तन करते हुए रस्तों से जाते थे। आज भी वो चल रहा है। रशिया में, अमेरिका में, जो भी देश लोग, हर जगह पर ये हरिनाम संकीर्तन चलता है। इतने भक्त लोग हो गए हैं, है ना? तो जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो तब तब भगवान यहाँ आते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो क्यों आते हैं भगवान? आते हैं, बोल दिया उन्होंने, हर युग में आते हैं। क्यों आते हैं? भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। ठीक है? तो अब आप सोचेंगे दुष्टों का विनाश करने तो वो किसी को भी भेज सकते हैं, है ना? उनके पास तो इतने पार्षद है उनके, किसी को भी बोल दिया जाए, जा भैया इंद्रदेव तू जा और इसका विनाश करके आ जा, आसानी से कर सकते हैं वो। तो भगवान स्वयं स्वयं क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं भक्तों का उद्धार करने। वो भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं, है ना? सभी से प्रेम करते हैं लेकिन भक्तों से विशेष। जैसे एक पिता भी अपने सारे ही बच्चों से प्रेम करता है, लेकिन जो उसको ऑफिस से आए हैं पिताजी तो उनको एक गिलास पानी तुरंत ले जाकर देगा, है ना? उनको मदद करेगा उनके काम में, जो कुछ मतलब प्रेम से उनसे व्यवहार ऐसा रहेगा आदान प्रदान का, तो फिर वो बच्चा उनको निश्चित रूप से एक बहुत क्लोज लगेगा, ज्यादा प्रिय लगेगा, है ना? वैसे ही भक्त भी है, भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। तो भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए आते हैं। नहीं तो कंस को मारना क्या उनके लिए कोई कठिन था? किसी को भी बोल देते कि जा उसको, कंस को खत्म करके आ जा। तो लेकिन वैसा नहीं किया, भगवान स्वयं आए। हाँ, देवकी पुत्र बन के आए, यशोदा नंदन बन के आए, और सभी को इतना आह्लाद दिया उन्होंने, इतना प्रेम दिया, है ना? पूरे वृंदावन वासी कैसे आनंद से झूमते रहते थे। तो ये सब क्यों किया उन्होंने?
भक्तों का उद्धार करने। तो उनका जो प्राकट्य होता है वो मेनली भक्तों के लिए होता है। बाकी तो उनके लिए कुछ भी मतलब एक जरा सा भी ये काम नहीं। दुष्टों को तो वो वैसे ही मार सकते हैं, लेकिन वो खुद आते हैं। हाँ, तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए, ये भी एक बहुत मतलब उनका प्राकट्य का एक बड़ा कारण है कि धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए। धर्म यानी जिसके द्वारा आध्यात्मिक प्रगति पॉसिबल हो सकती है, उसे कहा जाएगा धर्म है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत। धर्म वो है जो भगवान की आज्ञा है। भगवान के मुख से निकला हुआ हर शब्द धर्म है। हाँ, तो इसलिए धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। फिर आगे बढ़ते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम अगर भगवान के बारे में जानेंगे, हाँ, भगवान के आविर्भाव है ना, कब जन्म लेते हैं, कैसे जन्म लेते हैं, क्या करते हैं, है ना, और उनके कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानेगा, तो वो मृत्यु के बाद फिर से यहाँ जन्म नहीं लेगा, अर्थात वो मुक्त हो जाएगा, आध्यात्मिक जगत में आएगा, मेरे धाम को आएगा, है ना। इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं। वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, भगवान के प्रति दिव्य प्रेम उत्पन्न होना हमारे मन में, है ना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो क्या बोल रहे हैं? आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, राग भय और क्रोध, ये है आसक्ति, राग यानी आसक्ति, राग भय और क्रोध से फ्रीडम, मुक्ति, वीत यानी मुक्ति। तो इस प्रकार इन तीन चीजों से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। हम थोड़ा सा प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी की जय। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है ना। विषयों में आसक्त व्यक्ति का क्या हो जाएगा? आसक्ति के कारण क्या हो जाएगा? इंद्रिय, मन और बुद्धि सब कुछ पोल्यूट हो गई, है ना। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठान मुच्यते। ये आसक्ति, ये काम, उसके तीनों जो स्टेजेस हमने तीसरे अध्याय में देखी है, उनको ये प्रभावित करेगी। और इसके कारण जब ये ग्रसित व्यक्ति, आसक्त व्यक्ति कभी भी भगवान के स्वरूप को जान नहीं पाएगा, है ना। सामान्यतया जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं, वे भौतिकवाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। तो वे ये जानते ही नहीं कि परमात्मा व्यक्ति है, हमारे जैसे ही व्यक्ति है, किंतु क्या है? एकदम शुद्ध, है ना। हम तो महाकलुषित हो चुके हैं, भौतिक जगत में आकर हम और पतन की ओर जाते रहते हैं। लेकिन भगवान का अस्तित्व है, वो दिव्य है, वो पूरे तरह से अंदर बाहर आध्यात्मिक है ना। तो पारलौकिक है वे, है ना। तो इसलिए ये भौतिकतावादी लोगों को ये समझ में नहीं आता कि भगवान भी व्यक्ति है। एक तो पहले वो भगवान को मानेंगे ही नहीं, ऐसे कोई ईश्वर वगैरह परमेश्वर वगैरह रहता ही नहीं है, ऐसे बोलेंगे। और जब मानने भी लगेंगे तब उनको लगता है कि कोई तो भी प्रकाश का एक बिंदु है जिस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस प्रकार से वो मनगढ़ंत वो बातें करते। लेकिन यहाँ पर भगवान बार बार मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। मैं जन्म लेता हूं, तो मैं कौन इस्तेमाल करेगा शब्द? जब वो व्यक्ति है ना।
मैं जन्म लेता हूँ, मैं ये कार्य करता हूँ, है ना। ये सारे इनके तरफ अगर ध्यान दे तो हम जान पाते हैं कि भगवान व्यक्ति है, हमारे ही जैसे व्यक्ति है, लेकिन है परम शुद्ध, है ना, और अकल्पनीय शक्तियों से युक्त है। वे वो शक्तियां हम में जरा भी नहीं है ना। उनकी अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति, ये तो कुछ उनके नाम हम ले सकते, उसके अलावे भी अनेकों अनेक, मतलब जिनका काउंट नहीं, ऐसी शक्तियां हैं उनकी। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। हाँ, तो भगवान को प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग स्वरूप में से रिश्ता बनाता है। जब हम भक्ति करते हैं तो क्या होता है, धीरे 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 जब भक्ति प्रगाढ़ होने लगती है, तो हम किसी एक रस के माध्यम से, किसी एक रिश्ते के माध्यम से भगवान से जुड़ना चाहते हैं। जैसे यशोदा मैया जुड़ी थी वात्सल्य के भावना से, राधा रानी जुड़ी थी माधुर्य प्रेम के माध्यम से, है ना। तो ये 5 प्रमुख रस होते हैं। कौन से? शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, है ना, और फिर वात्सल्य रस और माधुर्य रस। ये 5 मेन रस है। वैसे टोटल 12 रस है, लेकिन ये 5 प्रमुख रस है जिनके माध्यम से हम भगवान से जुड़ सकते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उसे फल देता हूँ। यानी उसी भाव से, उसी रस में मैं उसको रिस्पॉन्ड करता हूँ, है ना। तो जैसे उनकी गाय जो थी, वो किस भाव से जुड़ी थी उनसे? गाय उनकी थी बड़े ही शांत भाव से उनसे जुड़ी हुई थी, शांत रस में जुड़ी हुई थी। तो भगवान भी शांत रस में उनको रिस्पॉन्ड करते थे। अर्जुन किस भाव से जुड़ा था? साख्य रस में, है ना। हनुमान जी जुड़े थे दास्य भाव में, है ना। तो जो जिस भाव से भगवान से जुड़ता है, भगवान उसी के अनुरूप उनको, उनसे जुड़ते हैं, उसी के अनुरूप उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार जैसे यशोदा मैया उनसे वात्सल्य भाव से जुड़ी थी, तो वो भी बच्चे बन के, कभी उनसे डांट खा के, कभी उनसे लालन, एकदम लाड पाके, ये सभी भाव से भगवान उनसे जुड़े थे, है ना। कभी लाड़ पाते थे, कभी छड़ी भी पाते थे। तो ये सब कैसे पॉसिबल है? जो भगवान बोल रहे हैं, जो जिस भाव से, जिस रस से मुझे जुड़ता है, उसी रस में मैं उसको रिस्पॉन्ड करता हूँ। कांक्षतः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवतः क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजः। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्म में सिद्धि चाहते हैं, फल स्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो हम लोग हम क्या करते हैं? भगवान मेरे बेटे को नौकरी दे दे, भगवान मेरी बेटी का ब्याह करा दे, भगवान मेरी एडमिशन करा दे आईआईटी में, है ना। सकाम कर्म कर्म लेकर, इच्छाएं लेकर हम देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि हमको, हमारा ज्ञान ऐसा है कि हम सोचते हैं, हाँ शिव जी की पूजा करेंगे तो मेरी बेटी को अच्छा वर मिलेगा, है ना, या विद्या की देवता की पूजा करेंगे तो परीक्षा में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये लेन देन का व्यवहार हम देवताओं के साथ करते हैं, भगवान के साथ लेन देन का व्यवहार नहीं होता। लेकिन देवताओं के साथ हम ये सकाम मन में लेकर, है ना, कुछ फल की प्राप्ति की इच्छा लेकर हम देवताओं के पास जाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। और भगवान बोल भी रहे हैं, निस्संदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो कई बार हम देखते कि हाँ उसने ऐसा ऐसा व्रत किया और उसको इतनी अच्छी नौकरी मिल गई, होता है ना। तो भगवान बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसा ही होता है कि सकाम कर्मों में जल्दी उनको शीघ्र वो सिद्धि प्राप्त होती है, लेकिन ये जो प्राप्ति है ये कैसी है? ये बहुत क्षणिक है। ये हमारा जीवन खत्म, ये सब प्राप्तियां खत्म, है ना। तो उसके प्रति हमने मोहित नहीं होना चाहिए। वो बहुत टेम्पररी फायदा है, क्षणिक फायदा है।
हाँ, तो उसके प्रति हमारा हमने मोह नहीं रखना चाहिए। एक्सक्यूज मी, कोई प्लीज म्यूट करे। तो आगे भगवान बोल रहे हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूं। ठीक है, तो इसके पहले बताया है कि सकाम कर्मों की फल प्राप्ति जल्दी हो जाती है, लेकिन ये आगे आएगा कि सकाम कर्म जो जो इच्छा पूर्ति होती है वो बहुत टेम्पररी है। अब ये समाज का विभाजन भगवान बता रहे हैं कि इस प्रकार समाज के हर समाज में 4 विभाग होते हैं, 4 प्रकार के लोग होते हैं। कौन से प्रकार के होते हैं कि प्रकृति के 3 गुण और उनसे संबंध कर्म के अनुसार किसी पर तमोगुण का प्रभाव ज्यादा रहेगा, किसी पर रजोगुण का ज्यादा रहेगा, किसी पर सतोगुण का प्रभाव ज्यादा रहेगा, और उसके अनुसार उनके कर्म भी रहते हैं, है ना। तो उनके अनुसार यानी गुण और कर्म के अनुसार इस मानव समाज के मैंने 4 भाग किए हैं। हाँ, मेरे द्वारा मैंने किए हैं, यानी जब मैं शब्द का उपयोग हो रहा है तो निश्चित रूप से भगवान एक व्यक्ति है। तो ये 4 विभाग रचे गए, लेकिन यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, यद्यपि मैंने ये विभाग रचे हैं, फिर भी मैं अव्यय अकर्ता हूं, मैं इनसे बंधा नहीं हूं। हाँ, तो मैं इनसे परे हूं। ये हम थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ते हैं। भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा है, प्रत्येक वस्तु उनसे ही उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है, और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा है, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्य का वर्ग आता है। सबसे पहला वर्ग आता है बुद्धिमान मनुष्य का, जिनसे ब्राह्मण वर्ण निर्माण होता है ना। तो एक समाज पुरुष की अगर हम कल्पना करें तो जो सिर है वो है ब्राह्मण, जो क्षत्रिय है वे है बाहु, हाँ, और वैश्य जो है वो उदर है, और शूद्र जो है वो पैर। तो एक शरीर के लिए परिपूर्ण होना आवश्यक है ना। इसमें से एक भी चीज नहीं रहेगी तो वो व्यक्ति या वो पुरुष वो पूर्ण नहीं है। इसलिए चारों वर्णों की आवश्यकता है, कोई भी वर्ण किसी से निम्न नहीं या कोई ऊंचा नहीं है। हाँ, वैसा नहीं है। गुण और कर्म के अनुसार ये चारों विभाग किए गए हैं। जैसे एक पुरुष का सिर नहीं रहेगा तो उसका अस्तित्व नहीं रहेगा, अगर उसके उदर नहीं रहेगा, वैश्य नहीं रहेंगे तो अस्तित्व नहीं रहेगा, पैर नहीं रहेंगे, शूद्र नहीं रहेंगे तो भी उसको वो समाज चल नहीं सकता, है ना। हर एक चीज का हाथ नहीं रहेंगे तो पुरुष का शरीर पूर्ण नहीं है। इस प्रकार ये चारों वर्ण समाज के लिए, हर समाज के लिए अत्यावश्यक है, और उसी के अनुसार अनुरूप उन्होंने कार्य करना चाहिए। जो बुद्धिमान है, ब्राह्मण है, उनका कर्तव्य होता है कि वे पठन पाठन करे, दूसरों को ज्ञान दे, है ना, और खुद भी बहुत ज्ञान अर्जन करके योग्य मार्ग क्या है समाज के लिए वो निश्चित करे। पहले के राजा लोग भी जो रहते थे ना, राजा तो रहते थे वे, लेकिन सब वो बहुत मान देते थे ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों के आदेशानुसार वे अपना राज्य चलाते थे। तो यानी यहाँ पर ये सीखने लायक है हमारे आज के इसमें कि एक तो कोई भी ये वर्ण वर्ण जो है वो जन्मजात नहीं होता, उस व्यक्ति के गुण और कर्म के अनुसार तय होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, ये नहीं बोला है भगवान ने। हाँ, हम लोग पूरा हमारा समाज जो है गलत धारणाओं से बंधा है और इसलिए इतना पतन हो रहा है। और दूसरा मैं क्या बता रही थी कि और हर समाज, हर वर्ण जो है वो आवश्यक है हर समाज के लिए। कोई भी वर्ण निम्न नहीं है, कोई भी वर्ण श्रेष्ठ नहीं है, चारों भी आवश्यक ऐसे घटक है समाज के। ठीक है। आगे भगवान बोल रहे हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते।
मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्मफल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता। हाँ? तो भगवान इस सारे कर्मों से परे हैं, इनसे ऊपर है। कर्म बंधन कहाँ पर है? इस भौतिक जगत में है। लेकिन भगवान का स्वरूप पूरी तरह से आध्यात्मिक है, इसलिए वे कुछ भी करेंगे, हम उनको जज नहीं कर सकते। हाँ, कई लोग यहाँ अपने समाज में मूर्ख लोग भगवान के कर्मों का एनालिसिस करने जाते। अरे ऐसे कैसे वो माखन चुराते थे, चोरी करना तो बहुत बुरी बात है। ऐसे कैसे वो रासलीला रचाते थे, ये तो बहुत ही गलत बात है ना। लेकिन हमने ये समझना चाहिए, हम लोग उनको जज करने वाले कोई नहीं होते, उनके एक्शंस हम समझते नहीं हैं। और भगवान के कर्म कुछ भी करेंगे वो, तब भी वो दिव्य ही कर्म होते हैं, उनके बारे में हमने नहीं सोचना चाहिए। कोई लोग बोलते हैं अगर वो अगर रासलीला करते थे तो हम क्यों ना करें। तो भगवान ने तो गोवर्धन पर्वत भी उठाया, वो उठा के दिखाइए, है ना। भगवान से तुलना करनी है तो सब चीजों में करिए फिर आप तुलना। उन्होंने 3 महीने की आयु में पूतना जैसी राक्षसनी का वध कर दिया था, वैसे करके दिखाइए, है ना। तो ये आधा अधूरा हमारे शास्त्रों से आधा अधूरा ज्ञान पाने वाले लोग ना बहुत उत्पात मचाते हैं समाज में, है ना। वो बोलते हैं कृष्ण को कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो कृष्ण की सारी लीलाएं करके दिखाओ भाई, है ना। गोवर्धन पर्वत ही उठा के दिखाओ, ज्यादा कुछ नहीं तो वो तो नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए हम वी आर नोबडी टू जज। हमने उनके कर्मों को हम कुछ नहीं समझ सकते हैं। हाँ, तो भगवान बोलते हैं मुझ पर किसी भी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्मफल की कामना करता हूँ। ये बहुत ही सुंदर मतलब गहन अर्थ वाला श्लोक है। तो इसके कारण हम लोग जो समाज को भ्रमित करने वाले लोग हैं, वो यही करते हैं कि वो अगर ऐसे कर सकते हो, उनको आप महिमा मंडन करते हो, तो हम क्यों ना करें। तो ये है उसका कि भगवान उन पर कोई कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। हम बुरा कर्म करेंगे तो हम पाप का प्रायश्चित मतलब पाप का भोग करेंगे ही, मतलब हमको कर्म बंधन उत्पन्न होगा ही। लेकिन भगवान के लिए ये नहीं है। तो न ही मैं कर्मफल की कामना करता हूँ, उनको लिए इच्छा करने का क्या है। वो ही सारे सृष्टि के विधाता है, पालन करता है, उन्हीं से निर्माण हुआ है, उन्हीं में विलीन होना है। तो उनको तो इच्छा करने लायक है ही नहीं कुछ भी, है ना। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बनता। तो इस प्रकार हम अगर भगवान को यथारूप जानेंगे, तब हम भी कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो भगवान उनको बता रहे हैं अर्जुन को कि कर्तव्य का पालन कैसे करना है। तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्ह क्या है। उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया कि भगवान की दिव्य प्रकृति कैसी है। दिव्य प्रकृति को जाना और उनके अनुसार उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाया। तो तुमको भी ऐसे ही करना चाहिए। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाता है। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। तो कर्म और अकर्म यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। अकर्म को निष्क्रियता भी बोला गया है, हाँ। लेकिन अकर्म यानी आध्यात्मिक कर्म भी होता है, भगवान को पूर्णतः अर्पण करते हुए कर्म भी होता है। तो संस्कृत में अनेक शब्दों, इंग्लिश में भी हम देखते हैं एक ही शब्द के अनेक अर्थ, लेकिन संस्कृत में तो ये बहुत प्रभावशाली रूप से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। तो भगवान क्या बोलते हैं, कर्म और अकर्म ये क्या है, ये बुद्धिमान मनुष्य को भी नहीं समझता। तो तुम मुझसे जानो कि ये एक्चुअली क्या है। हम्म
जैसे हमने वो कर्मण्येवाधिकारस्ते श्लोक देखा था ना, उसमें अकर्मणि का अर्थ था निष्क्रिय रहना। हाँ, तो यहाँ पर उसका थोड़ा सा अर्थ आगे जाकर के भगवान बताएंगे कि अकर्म का अर्थ आध्यात्मिक कर्म है। हाँ, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो अब तीन बातें भगवान बता रहे हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म तो है हमारा नियत काम, जो हमको रेगुलरली करना होता है, वो हमें हमारा भौतिक जगत से संबंधित सारे काम हैं, वो कर्म। लेकिन अगर हम कोई भी नियम की अनदेखी करते हुए जानबूझकर या अनजाने में भी अगर हम कोई भी नियम की, वो गवर्नमेंट का रूल हो या वो प्रकृति का नियम हो या फिर भगवान का आदेश हो, जानकर या अनजाने में हम अगर उनको उनका उल्लंघन करते हैं तो वो विकर्म है, बुरा कर्म है। ठीक है, और अकर्म क्या है? अकर्म है भगवान के लिए किया गया कोई भी कर्म। तो ऐसे तीन कर्म के बारे में हम अभी भगवान बता रहे हैं। तो कर्म और विकर्म दोनों भी कर्म फल, कर्म बंधन उत्पन्न करते हैं। केवल अकर्म ऐसा है जिसका कोई कर्म बंधन उत्पन्न नहीं होता। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्तः कृष्ण कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्य में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी सभी प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा तात्पर्य देखेंगे। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। फल स्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है, यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। तो कृष्ण के लिए कर्म करना यानी अकर्म, उसका कोई कर्म बंधन नहीं होता, कर्म बंधन से वो मुक्त रहता है। लेकिन बाकी दोनों भी प्रकार के, आप सोचिए मैं अच्छा काम कर रहा हूं तो आप पुण्य मिलेगा, लेकिन वो पुण्य मिलते मिलते भी आप बंधन में बंधे ही रहते हो। जैसे कारागृह में ABC ग्रेड के ये होते हैं, तो अगर C ग्रेड वाला कैदी कोई अच्छा काम कर लेता है तो उसको A ग्रेड में अगर शिफ्ट कर दें तो वो क्या मुक्त हो गया? नहीं, वो तो है तो जेल में ही। हाँ, थोड़ी सी सुविधाएं उसको ज्यादा मिल गई। बस वैसा ही है कि हम अच्छा कर्म करें तो ऐसा नहीं कि हम मुक्त हो जाएंगे, हम केवल यहीं पर A ग्रेड जेल में जाएंगे, थोड़ा सा कुछ हमको अच्छी सुविधाएं भगवान देगा। लेकिन अकर्म, जब हम भगवान के लिए सारे कर्म करेंगे तब हम कहीं जाकर भगवान के परम धाम को प्राप्त हो सकते हैं, है ना। यस्य सर्वे समारंभः काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितम बुधः। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझ जाना चाहिए, समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि में कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि हर काम अगर हमने भगवान के लिए किया, हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं किया, तो फिर उसका जो कर्म फल है वो भस्म हो गया, यानी बंधन नहीं है, कर्म बंधन नहीं रहा, है ना। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तो जो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति होगा वो क्या करेगा? उसको कोई कर्म फल की आसक्ति नहीं है, पूर्णतः वो समर्पण की वृत्ति से कार्य करेगा, तब फिर उसका वो कोई भी कर्म सकाम कर्म नहीं रहेगा।
है ना, तो उसको कोई कर्म बंधन उत्पन्न ही नहीं होगा। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त्वा सर्व परिग्रहः शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए ही कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। ठीक है, तो वो स्वामित्व की भावना को त्याग देता है। हम एक्चुअली हमारे बंधन का कारण क्या है कि हम ये मेरा, मैंने और ये स्वामित्व की जो भावना है ना, ये मेरा घर, मैं इस घर का स्वामी हूँ, ये मेरा बगीचा है ना, है तो सब कुछ भगवान ने दिया हुआ, लेकिन हम उस पर स्वामित्व जताते हैं। तो ऐसे कारण ही, इसके कारण ही हम इस बंधन में पड़े हुए हैं। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष है, जो कृष्ण भावनामृत का ज्ञान रखता है, वह सारे स्वामित्व को त्याग देता है कि ये मेरा है, ये भावना ही नहीं, सब कुछ है ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब कुछ भगवान का है ना। तो ये जब भावना उसकी पूरी तरह से प्रभावशाली है, तब वो केवल क्या कार्य करेगा, केवल अपने शरीर निर्वाह के लिए जो आवश्यक है उतना ही कार्य करेगा, बाकी सारा भगवान को अर्पण करते हुए कार्य करेगा, और इसके लिए वो पाप के फलों से प्रभावित ही नहीं होगा। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट होता है, स्वतः होने वाले यानी अपने आप होने वाले, है ना, भगवान द्वारा प्रतिष्ठा, है ना, भगवान द्वारा दिए गए, उनसे ही संतुष्ट रहता है। ये नहीं कि बहुत हाथ पैर मार रहा है, बहुत धन कमाने के लिए हाथ पैर मार रहा है, अति इच्छा से वो काम कर रहा है ना, वैसा नहीं है। जो अपने आप प्राप्त होता है उससे वो संतुष्ट है। जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता। द्वंद्व से मुक्ति यानी क्या, यानी ये अच्छा है, ये बुरा है, इससे मैं सुखी हूँ और इससे मैं दुखी हूँ, है ना, ये सारे, ये यश है और ये अपयश है ना, तो ये सारे द्वंद्व होते हैं, अपोजिट्स होते हैं जीवन के, तो उनसे वो प्रभावित नहीं होता पूरी तरह से, उन द्वंद्वों से वो मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता। ईर्ष्या करना यानी क्या, ईर्ष्या करना यानी आपके पास कोई चीज है, वो चीज मुझे पसंद है, लेकिन ये बात पसंद नहीं कि वो आपके पास है, तब मैं आपसे ईर्ष्या करती हूँ, है ना। तो वो किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता, यानी क्या, किसी के भी पास कोई भी सुंदर चीज हो, कोई भी उसके पास परिस्थिति अच्छी हो, तब भी वो ये नहीं सोचता कि अरे मेरे पास भी ऐसी परिस्थिति मुझे भी मिले, ऐसा जन्म मुझे भी मिले, कि राजघराने में जन्म हुआ है उस व्यक्ति का, काश मुझे भी वो मिलता, है ना, उस व्यक्ति को क्यों मिला है। इस प्रकार की भावना उसमें आती ही नहीं है, वो ईर्ष्या नहीं करता। फिर जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता, तो समभाव रखता है वो। जो हमने स्थित प्रज्ञ के लक्षण देखे थे ना दूसरे अध्याय में, वहां पर जैसे वो स्थिर बुद्धि वाला मुनि कैसे करता है, सारी विपरीत और अच्छी परिस्थितियों में एक भाव से रहता है ना, वैसा ही गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। हाँ, तो जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, प्रकृति के गुण अर्थात तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, उनके प्रति अनासक्त है, यानी ना वो कोई चीज की आकांक्षा करता है, कोई अच्छाई की आकांक्षा करता है, ना बुराई से नफरत करता है, एक जैसा, है ना। तो पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और इस तरह भौतिक गुणों के कल्मश से भी मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार उसके सारे कर्म जो है वो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो ब्रह्म में लीन होना यानी ब्रह्मार्पणम, यानी ब्रह्म को अर्थात भगवान को अर्पण, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। यज्ञ रूप में सारे कर्म हो जाते हैं उसके।
ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होता है ना। तो सभी कुछ उसका उसके सारे कर्म भी और कर्म फल भी जो है वो सारे ही आध्यात्मिक हो जाते हैं। समर्पण की भावना से सब कुछ हो जाता है ना। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्यति। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भलीभांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के मार्ग बताए हैं भगवान ने, है ना। तो योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भलीभांति पूजा करते हैं, तो कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। यानी कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई पर ब्रह्म की पूजा करता है। इस प्रकार यहाँ बताए अलग अलग तरीके से पूजा में लोग लगते हैं। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्यति शब्दादि विषयान् अन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्यति। इनमें से कुछ अर्थात विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि की क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो मन का नियंत्रण ऐसा रहता है उनका कि ये सब क्रियाएं उनकी भस्म हो जाती है। मन के नियंत्रण से ही वो प्रभावित नहीं करती उस व्यक्ति को। तो दूसरे लोग अर्थात नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा करते हैं। वो गृहस्थ जो नियमित गृहस्थ है आप जैसे, तो वो क्या करते हैं, इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा करते हैं। अर्थात इंद्रिय विषयों को इंद्रियों मतलब इंद्रियों पर हावी नहीं होने देते, आत्म संयम रहता है ना। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्यति ज्ञान दीपिते। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से आत्मोन्नति के लिए लोग क्या क्या करते हैं उसके बारे में विवरण दे रहे हैं भगवान। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संचितौ व्रतः। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग पद्धति से प्रबुद्ध बनना चाहते हैं, बुद्धिमान बनना चाहते हैं, तो वो अलग अलग रूप से करते हैं। कोई तपस्या करते, कोई अष्टांग योग करते, कोई वेदाध्ययन करते। अपाने जुह्यति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्यति। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं। और इंटरनेट है कि नहीं? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है ना मेरी? एक मिनट में ट्राई कर जी मतलब यार आ रही है ना? हाँ, क्योंकि यहाँ इंटरनेट बहुत कम दिखा रहे हैं। जी ठीक है। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। तो ये सारे अलग अलग रास्ते बताए हैं, कैसे कैसे लोग अलग अलग उपायों के द्वारा भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो ये अलग अलग विधियां हैं। सर्वे प्येते यज्ञ विदो
यज्ञ क्षपित कल्मषः यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। हाँ, तो यज्ञ करते हैं लेकिन बिना अर्थ जाने नहीं। यज्ञ का अर्थ जान के, अर्थात यज्ञ का अर्थ है नियत कर्मों को समर्पण की भावना से कर्म करते रहना, है ना। और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। तो इस प्रकार उनको फल प्राप्ति होती है और वे आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हैं। नायम लोकोस्ति यज्ञस्य कुतोन्य कुरु सत्तम। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। तो यज्ञ करना अत्यंत आवश्यक है। ये यहाँ से हमको पता चलता है कि यज्ञ के बिना तो यहाँ पर ही हम समर्पण की भावना से कोई भी कार्य किए बिना जब हम यहाँ पर ही नहीं सुख से रह सकते, तो फिर अगले जन्मों में कैसे रह सकेंगे, है ना। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे, है ना। तो उनका स्वरूप क्या है, ये सब जानकारी अर्थात ये ज्ञान के माध्यम से भी तुम मुक्त हो जाओगे। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञान यज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। यानी कोई लोग दान धर्म करते हैं ना, अपने पैसे दान देते हैं, संपत्ति दान देते हैं, उससे ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, ऐसे भगवान बोलते हैं। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञ का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो जो भी कर्म तुम समर्पण की भावना से करोगे, धीरे 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 अपने आप ज्ञान प्राप्त करोगे, मेरे बारे में ज्ञान, है ना। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो इसलिए भगवान ये बोल रहे हैं, निस्संदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। कहाँ से प्रारंभ हो रही है परंपराएं? भगवान से ही प्रारंभ हो रही है। तो आप लोग अगर देखेंगे, यथारूप भगवद गीता में एक शुरू में एक पिक्चर दिया है, कृष्ण से स्टार्ट होने वाली वो परंपरा है। कृष्ण ने विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वा को दिया, फिर उन्होंने राजर्षियों को दिया। ये परंपरा मतलब ऐसे चली आ रही, फिर वो खंडित हो गई। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने ये परंपरा बढ़ाई और उस परंपरा में हमारे श्रीला प्रभुपाद बिना मतलब अटूट श्रृंखला से वहां पर आते हैं। हाँ, तो इस प्रकार वो ज्ञान जो है वो गुरु शिष्य परंपरा द्वारा आया हुआ है। तो ये परंपरा स्टार्ट हुई है कृष्ण से। तो ऐसी 4 परंपराएं हैं जो एकदम ऑथेंटिक मानी जाती है। एक तो हमारी जो ब्रह्म संप्रदाय कहते हैं, कृष्ण ने 4 लोगों को ज्ञान दिया था। हाँ, एक मतलब 4 संप्रदाय निर्माण किए थे। एक तो है ब्रह्म संप्रदाय जिसमें इस्कॉन आता है। हाँ, दूसरे हैं श्री संप्रदाय, दुर्गा माँ को दिया था, उनसे एक संप्रदाय आता है। फिर तीसरा दिया था शिव जी को, रुद्र संप्रदाय, वो तीसरा संप्रदाय आता है, वो भी परंपरागत पद्धति से आज भी कार्यरत है। और चौथा है कुमार संप्रदाय। तो 4 जो कुमार थे, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, उनको ये ज्ञान दिया गया और उसके द्वारा वो एक परंपरा आती है। तो हमारी कौन सी है? ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव परंपरा, जो इस्कॉन फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी 4 प्रामाणिक परंपराओं से कोई भी एक परंपरा से जुड़ जाओ तो आपको योग्य ज्ञान मिलेगा। अन्यथा जिसका गुरु ही नहीं, वो गुरु बनकर अगर आपको उपदेश देगा तो वो ज्ञान सर्वथा निरर्थक होगा, है ना।
तो यहाँ गुरु शिष्य परंपरा के बारे में बताया है और बताया है कि गुरु के पास जाना कितना आवश्यक है। ये ज्ञान ऐसा नहीं कि आप किताब खोल के बैठो और पढ़ लो और मुझे पूरा आध्यात्मिक ज्ञान हो गया, भगवान के बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ, ऐसा बोलना बिल्कुल निरर्थक है। गुरु के बिना ये ज्ञान हमको नहीं मिल सकता। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं करोगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। तो ये ज्ञान प्राप्त करने पर क्या होगा कि हम हर एक के अंदर के परमात्मा को एक उनको महसूस कर सकते हैं, उनको जान सकते हैं। हर एक के अंदर परमात्मा है, तो अर्थात सभी लोग जो है भगवान के अंश स्वरूप है, ये तुम जान लोगे इस ज्ञान के माध्यम से। जब तुम स्वरूप सिद्ध व्यक्ति अर्थात एक ज्ञानी व्यक्ति जिसने भगवान का दर्शन किया है ना, परम सत्य को वो जानता है और जिसने गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा तुम अगर ज्ञान प्राप्त करोगे तब तुम पुनः मोह को प्राप्त नहीं करोगे। ठीक है। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। ठीक है। अगर तुम अपने आप को पापी भी समझो, अगर तुम पापी भी हो, तब भी अगर ये दिव्य ज्ञान यानी मेरा ज्ञान, दिव्य ज्ञान किसे कहा है? जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः, है ना। तो इस ज्ञान को, मेरे बारे में जो ज्ञान है उसको अगर तुम पूरी तरह से पा लोगे तब तुम इस दुख सागर को पार कर जाओगे, है ना। यथैधांसि समिद्धोग्नि भस्मसात् कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्म के समस्त फलों को जला डालती है। ठीक है। तो ये ज्ञान का महत्व, यहाँ दिव्य ज्ञान का महत्व बता रहे हैं भगवान, है ना, कि जिस प्रकार अग्नि में हम कुछ भी डालते हैं, लकड़ी डालते हैं, कचरा डालते हैं तो भस्म कर देती है, वैसे ही ये ज्ञान जो है वो हमारे सारे कर्म फलों को, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो, उनको समस्त कर्म फलों को भस्मसात कर देती है। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। इसका ही एक ऐसा ही श्लोक एक 10वें अध्याय में भी आता है, जब भगवान बोलते हैं कि जो सतत मेरा कीर्तन करता है और मुझ में ही मन लगाए रखता है, उसके अंदर में ज्ञान रूपी दीपक जलाता हूँ। तो यहाँ पर भी वैसे ही आया है। देखिए, जो भक्ति में आता है तो उसके अंदर ऐसे ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश आ जाता है, अपने आप उसके अंदर ज्ञान आता है, भगवान ज्ञान देते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तो जो श्रद्धालु है, श्रद्धा पूर्वक वो दिव्य ज्ञान की जानकारी लेने में समर्पित है और उसकी इंद्रिय उसके वश में है, तो उसको ये ज्ञान मिलता है और उसके बाद उसको तुरंत ही एक आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है। अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। किंतु
जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त कर सकते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। बहुत महत्वपूर्ण ये श्लोक है ना, कि जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति, आजकल तो समाज में ऐसे ही लोगों का ज्यादा प्रादुर्भाव है, उनको श्रद्धा ही नहीं है और शास्त्रों की वगैरह तो वो मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये एक चेतावनी है कि जो श्रद्धा विहीन व्यक्ति है, जो शास्त्रों में शास्त्रों को डाउटफुल नजरों से देखते हैं कि शास्त्रों में जो लिखा है वो गलत है ना, ऐसे जो सोचते हैं वे भगवत ध्यान अमृत का अमृत नहीं पा सकते, भगवत भावना का अमृत नहीं प्राप्त करते और वे नीचे गिर जाते हैं, पतन होता है उनका। हाँ, संशयात्मा ऐसे संशयी लोगों के लिए ना तो इस लोक में नहीं परलोक में कोई सुख है, उनको कभी सुख नहीं मिल सकता संशय आत्मा को। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान सच्छिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। ये कर्म बंधन के बारे में भगवान ने इतना विस्तृत क्यों बताया है? क्योंकि अर्जुन ने पहले ही अध्याय में संशय व्यक्त किया था कि इससे तो मुझे पाप लगेगा, पाप लगेगा अर्थात कर्म बंधन उत्पन्न होगा, है ना, उसका मतलब एक प्रकार से सजा मिलेगी। ये संशय को वो भगवान यहाँ पर निरस्त करने के लिए ये कर्मों के बारे में पूरा ज्ञान बता रहे हैं कि किस प्रकार का कर्म करने से तुमको कर्म बंधन उत्पन्न ही नहीं होगा। तो कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है और वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। कितना सुंदर भगवान ने एक एक मतलब उसका पहलू बताया है, देखिए, है ना। तस्माद अज्ञान संभूतम हृत्सं ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। ठीक है ना। तो तुम्हारे मन में जो जो संशय उठ रहे हैं उनको तुम ज्ञान रूपी शस्त्र से काटो और फिर युद्ध करो। ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा अध्याय पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को, हरे हरे कृष्ण। बहुत कृष्णा। सुंदर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कैसा लगा हम आज का अध्याय, चौथा अध्याय? बाकी कोई बताए मुझे, जो लोग पार्टिसिपेंट्स हैं कृपा करके बताएं कैसा लगता है। माता बहुत जी, जी। आप इतना सहज सरल तरीके से उदाहरण देके समझाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, और आपकी वाणी तो मधुर है ही, यानी कुछ कुछ हम समझने लगे हैं अब। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम माता जी। बहुत अच्छा पढ़ाई माता जी। जी, मैं बहुत तो सुंदर अध्याय है। मैं तो माता जी योगा करती छोड़ के याद आ गया मेरी माता जी का वो आ रहा है। नहीं तो माता जी इतना सरल से समझाती है ना, होता है इसको छोड़े नहीं माता जी, बहुत सरल से समझाती हैं आप। उदाहरण देके सब ये सब कुछ बुक में ही है, सब बहुत। कुछ है ना, वही है, बस और कुछ नहीं। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। सुधीर प्रसाद जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, वो जरा एबीसीडी थोड़ा सा बता दीजिए, बढ़िया एसोसिएटेड बुक एक चैंटिंग माता डाइट जी माता जी एक एबीसीडी। जिज्ञासा है, वो जी प्रभु। समाधान करिए प्लीज। जी प्रभु। जैसे भगवान का कोई आदि नहीं है, अंत नहीं है, बिल्कुल। उनका न जन्म होता है न मरण होता है ना। जी। जी। तो शुरू से आदि अंत कोई नहीं है, जानता ही नहीं। तो माता जी ये जो अपने कृष्ण जन्माष्टमी बोलते हैं कि कृष्ण जी का आज जन्मदिन है, तो ये बात नहीं समझ में आती। जब भगवान का जन्म मरण तो होता ही नहीं है, तो फिर अपन उसे कृष्ण जन्माष्टमी की और प्रभु वो तो पराग केवल इस करता। धरती पर आए थे, उस दिन आए थे, यहाँ प्राकट्य हुआ था उनका। उनका अस्तित्व तो नित्य है
है ना। आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन में तो नित्यवासी है। यहाँ पर हाँ। आए यानी ऐसा नहीं कि वहां का छोड़ कर आए या यहाँ पर आए, और यहाँ पर केवल प्रकट हुए हैं वो। उनका अस्तित्व तो हमेशा है, नित्य है, ये केवल हम लोगों हमेशा के है, लिए। वही कह रहे हैं माता जी कि जैसे वो तो अवतार लिया उन्होंने यहाँ आके, है ना। उन्होंने कहा भी जब जब दुष्टों का अधर्म का मतलब नाश करने के लिए, अभी इसी अध्याय में आया कि अधर्म जिस का गणपति के देश वह है वो सनातन योग लकीर से वो दो तरह के इंस्ट्रक्शन किए थे। एक तो जब माता जी, जी, तो फिर अपन लोग कृष्ण जन्माष्टमी क्यों बोलते हैं? वही तो, यहाँ पर वो प्रकट हुए, है ना, यहाँ पर हाँ। प्रकट हुए वे, बाकी कुछ नहीं। तो वो उल्लास एक मना रहे हैं हम कि हमारे लिए आए भगवान, है ना, इस धरती पर आए, हमारा उद्धार करने के लिए आए, तो वो एक आनंद मनाते हैं। बाकी तो भगवान का तो जन्म भी नहीं, मृत्यु भी नहीं है, आदि नहीं अंत नहीं, लेकिन इस धरती पर आए, भौतिक जगत में आए, हमारे जैसे बन के आए, है ना। और जब भौतिक जगत में आए तो हम भौतिक लोगों के लिए जो जो रूल्स है उन सबका उन्होंने अनुपालन किया, है ना, कि उन्होंने जन्म तभी हम लिया, लोग फिर एक सो कॉल्ड मृत्यु को प्राप्त। जन्माष्टमी बोलते हैं, तभी हम लोग अपने भौतिक संसार में। हाँ, भौतिक संसार में आए वो, बस। हाँ। वो तो हम अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं कि भगवान आए, है ना, नहीं तो भगवान का तो जन्म है ही नहीं, बस। डॉक्टर साहब, अभी कुछ आप कह रहे थे क्या डॉक्टर साहब? प्रभु जी वो ABCD वाला बता रहे थे ना, जैसे गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से ही हम भगवान को समझ सकते हैं। हाँ, ABCD वाला एक बार आप बहुत अच्छा बोल रहे थे, वो थोड़ा शेयर करिए। वो माता जी ने ही बताया था पहले हम लोग को। ए जी फॉर एसोसिएशन, मतलब हमें भक्तों का संग बहुत जरूरी है। जैसा शुरू से आखिर तक गीता में कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग, है ना। बी फॉर बुक्स, बुक्स का हमें सहारा लेना है। मतलब जैसे शास्त्र भगवान की वाणी है, तो उसका हमें अपने यूज में लाना। और सी फॉर चैंटिंग, जप माला, कलयुग चल रहा है, तो इसमें चैंटिंग ही मेन यज्ञ है, जैसा चैतन्य प्रभु जी ने हमें बताया है। और डी फॉर डाइट, डाइट हमें जो खानी है भगवान का भोग लगाया हुआ भोजन ही हमें खाना, अन्य और कोई नहीं, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। मेरे बहुत ख्याल से सुंदर यही। प्रभु, बहुत ही सुंदर प्रभु। मैं आप बोल रहे, मैं नहीं बताया, मैं भी मतलब मेरी भी मेमोरी से गया था वाकई में। माता जी, हाँ, मैं मैंने कहा आपको फिर एक बार रिव्यू हो जाए माता जी। बहुत अच्छे हो। किड्स की क्लास से मैं माता जी आपके संपर्क में हूँ, है ना। हाँ, वही तो, मैं बच्चों के किड्स वाला क्लास में जब चलता तब से, हाँ, तब से और प्रभु आपने जी। सॉफ्ट ओपनिंग में मेरे को दर्शन भी दिए। अरे जी, थोड़ा मिले थे सा हम सॉफ्ट ओपनिंग में। अभी नहीं आ रहे ना आप? अभी माता जी नहीं आ पाऊंगा, मेरे स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। अच्छा। जाड़े में मेरा इच्छा है एक बार हम्म। होके जाऊं, जी, मिसेज के साथ। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम माता जी। धन्यवाद आज प्रभु जी। आपकी वजह से मैंने श्लोक पढ़ना अच्छे से सीख लिया माता जी। क्या इतना बात है। अच्छा से एक एक शब्द बता रही थी माता जी, उसको एक एक हम रिवाइज कर रहे थे माता जी। श्लोक बहुत अच्छे से हम पढ़ने लगे अब। अरे थैंक यू वाह, माता जी। थैंक यू बहुत माता अच्छे, माता जी। बहुत जी, खुशी हुई जानकर, बहुत अच्छे। माता जी, अनीता माता जी शुरू से आखिर तक उसमें रहती हैं, कई क्लास अटेंड करती हैं, है ना। और हाँ, भक्ति में बहुत भगवान की दया से हाँ, आप प्रोग्रेस। बिमला माता जी के क्लास में रहते हैं ना माता जी? हाँ माता जी, आजकल दो दो दिन से माता जी पता नहीं क्यों नहीं आ रही हैं कोई। क्यों, कल तो अब आई थी, कल तो माता जी मैंने हम तो कई बार खोले माता जी, नहीं दिखा। नहीं नहीं, कल तो थी, मैंने सुना है, कल थी। मालूम नहीं माता जी, हो सकता है कुछ गलत क्या लिंक लिंक, पर जा रहे होंगे लिंक आप। बदल गया है क्या माता जी? हम तो सेव किए हैं, पता लगाना पड़ेगा लिंक का। हाँ, तो माता जी क्या दूसरा लिंक हो गया है क्या? हम तो नहीं पुराना नहीं, लिंक कब से। सेम लिंक है। नहीं, लिंक वही रहता है माता जी। हाँ, सेम लिंक है। दे- 2 दिन से माता जी मैं क्लास नहीं कर पा रही हूँ, ऐसे ही अपने आप ही पढ़ रही हूँ नहीं। अरे वाह माता जी भजन भी बहुत बढ़िया करने लग गई हैं, है ना। अरे वाह, हाँ। नहीं माता जी, ये बढ़िया प्रभु जी का लग देना है, ये चीज प्रभु जी ने मुझे मुझे सिखाया प्रभु जी है। ने सिखा दिया है। अच्छी बात है, एक दोनों दूसरे से अच्छी बातें जी। सीखना बहुत ही अच्छी बात है ये तो। हरे बोल, हरे बोल। बहुत अच्छी। माता जी यही तो चलिए, कहा गया है ना कि भक्तों का जहाँ संग रहता है ना, भक्त अपने आप हर चीज सीखने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल
हाँ, चलिए बहुत अच्छा लगता है। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, किसी को कोई हरे कृष्णा समस्या। माता जी, क्या हम लोग जो मंगलुरु वाला है माता जी, हम लोग उसमें मतलब क्या कहते हैं उसको, पैसा दे सकते हैं? तो उसमें क्या प्रसाद का कुछ आ सकता है माता जी? क्योंकि जा तो नहीं सकते हैं। अच्छा, अन्य दान माता जी मैंने कर दिया है, बस खाली प्रसाद के लिए हम सोच रहे हैं, क्या ऐसा हो आता सकता है है? माता जी, बिल्कुल आता है। आप जो भी दान करते हो तो जब वहां पे भोग प्रसाद होता है तो भाई कोरियर आता है। तो आप प्रभु एड्रेस जी, वगैरह सही डाल दीजिएगा, आ जाए। अच्छा, क्योंकि मैंने अन्नदान वाले में ना भेजा था, लेकिन इसका अलग से हमको पता नहीं है कि भेजा है तो प्रसाद भी आया है। जैसे एक बार प्रभु जी हमको भेजे थे वहां से, रामचंद्र जी वाला जो वहां का वो मिला था, शील्ड मिला था भगवान का। अच्छा। अभी माता जी व्यस्तता है, लेकिन जब फ्री होंगे तो भेजेंगे। अभी थोड़ा सा व्यस्तता की वजह से जी, नहीं कर पा थैंक यू प्रभु जी, दे दीजिएगा प्रभु जी। रहे। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो चलिए आज का सेशन यही खत्म करते हैं। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद जय की जय। हरे कृष्ण। जय। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण हरे माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण धन्यवाद। सभी वैष्णव। हरे कृष्ण।